नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट परीक्षा 2012 के पेपर की। देखिए, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन की यदि बात की जाए तो तीव्र क्षारीय माध्यम में यदि किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का एक ही समय में ऑक्सीकरण अपचयन करवाया जाए या एक ही समय में ऑक्सीकरण और अपचयन होना ही क्या कहलाता है? कैनिजारो रिएक्शन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आप देख लीजिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड। तो भैया यहाँ देखो कीटोन है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अल्कोहल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन रहेगा क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है, ये हमारे पास ऑर्बिटल है। देखो, ये है सिग्मा, ये पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो आपका हो सकता है कहाँ? एन से या सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है भैया, आपका पाई से पाई स्टार हो सकता है, आपका एन से पाई स्टार हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अलाउड है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अलाउड है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी अलाउड है, लेकिन एन टू एन स्टार ट्रांजिशन अलाउड नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। क्यूनोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, क्यूनोलिन का संश्लेषण किया जाता है। तो भैया क्यूनोलिन जो होता है इसका संश्लेषण किया जाता है स्क्रॉप संश्लेषण के द्वारा। इसका संश्लेषण किया जाता है स्क्रॉप संश्लेषण के द्वारा। देखिए, स्क्रॉप संश्लेषण के अंदर क्या होता है, इस संश्लेषण के अंदर रिएक्शन करवाई जाती है एनिलीन की, और एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ करवाई जाती है। और ग्लिसरॉल के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो वहाँ प्रेजेंस रहती है किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट और नाइट्रोबेंजीन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रेजोनेंस एनर्जी इन थायोफिन इज अबाउट। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ थायोफिन होती है आपकी लगभग 117 किलो जूल पर मोल। इतनी होती है भैया, 117 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बिटवीन पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन। तो भैया यहाँ जो ऑर्डर रहेगा, देखिए हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। हमारा जो पायरोल होता है, पायरोल की स्ट्रक्चर होती है कुछ ये, और हमें पता है पायरोल जो होता है भैया ये हमारा होता है एरोमेटिक। इसी के साथ हम बात करते हैं पिरिडीन की। पिरिडीन भी हमारा कैसा होता है भैया? एरोमेटिक। और बात कर लेते हैं हम पिपरिडीन की। ठीक है ना। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करें तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर की यदि बात की जाए, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर जो होती है वो किसकी होती है भैया? पिपरिडीन की। किसकी होती है? पिपरिडीन की। उससे कम रहेगी किसकी? पिरिडीन की। और उससे कम रहेगी पायरोल की। देखिए किस तरह से, सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं पिरिडीन और पायरोल की बेसिसिटी का। पायरोल जो होता है भैया ये एरोमेटिक है, और प्रिडीन भी आपका कैसा है? एरोमेटिक है। इसका मतलब पायरोल के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हकल रूल फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ ये जो पिरिडीन है, इस पिरिडीन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। ये लोन पेयर आपके इजीली अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ से ये पिरिडीन वाले जो लोन पेयर हैं ये डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं पिरोल और पिरिडीन के अंदर पिरिडीन इज मोर बेसिक। अब बात करते हैं हम पिरिडीन और पिपरिडीन के अंदर। तो भैया यहाँ जो नाइट्रोजन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ जो नाइट्रोजन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट मीन्स पिरिडीन के अंदर जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है, और पिपरिडीन के अंदर जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन
sp3, क्योंकि परसेंट एस करेक्टर क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, परसेंट एस करेक्टर क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कहाँ, प्रिडीन के अंदर। प्रिडीन में लोन पेयर जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण वहाँ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब वो लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं करेगा। दैट मीन्स पिप्रिडीन के अंदर लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, पिप्रिडीन, उससे कम प्रिडीन और उससे कम पायरल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक हैलाइड के बी हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा प्रतिस्थापी एल्कीन बनती है। तो भैया हम जानते हैं एल्कीन का जो फॉर्मेशन होता है वो एल्कीन का फॉर्मेशन कौन से रूल से होता है, एल्कीन फॉर्मेशन करते हैं हम सेट-जैप रूल के द्वारा। कौन से रूल के द्वारा करते हैं भैया, सेट-जैप रूल के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, यहाँ पे CO का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब देखिए यहाँ CO के साथ दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक तो EN है और एक Cl2 है। EN को बोलते हैं हम एथिलीन डाइएमीन, EN जो होता है इसको बोलते हैं हम एथिलीन डाइएमीन। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, या 2 एटम कैसे हैं, यहाँ डोनर एटम है। इसका मतलब यहाँ ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने एथिलीन डाइएमीन है, 2 हैं। दैट मीन्स ये कितने बॉन्ड बना लेंगे, 4, और 2 हमारे पास क्या है, Cl2 है। तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 6। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी भैया, देखो यहाँ आपको दिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड हैं, 4। दैट मीन्स यहाँ पेंटागोनल तो आपकी हो नहीं सकती, पेंटागोनल यहाँ पे आपकी हो नहीं सकती, पायरामिडल हमारी यहाँ हो नहीं सकती। दैट मीन्स कौन सी हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, ठीक है। और हमें पता है यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें प्लेटिनम की तो कितनी आ जाएगी भैया, +2 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी, +2 आ जाएगी। और देखो जहाँ प्लेटिनम +2 के साथ 4 लिगेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो प्लेटिनम किस में आ रहा है, 5D सीरीज़ के अंदर आता है। तो जहाँ 4 लिगेंड होते हैं वहाँ एक तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकती है और एक स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। क्योंकि प्लेटिनम जो है वो 5D श्रेणी में आ रहा है, और 5D श्रेणी के साथ सभी लिगेंड प्रबल होते हैं और वे सदैव कैसा बनाते हैं, वर्ग समतलीय संरचना बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी भैया, वर्ग समतलीय हो जाएगी। इसकी ज्यामिति कैसी होगी, वर्ग समतलीय होगी, ठीक है। बात करते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका आयनन विभव कहलाता है। अब यह सोडियम जो है, सोडियम का 3s1 होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, ठीक है, और नियोन के बराबर इसका विन्यास आ जाएगा। दैट मीन्स इसके लिए तो आयनन विभव ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम के बाद आपका क्या आता है, मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पोटेशियम के लिए भी क्या रहेगा, आयनन विभव का मान ज़्यादा नहीं रहेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो एल्यूमिनियम जो होता है वो कब आता है, मैग्नीशियम के बाद आ रहा है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के बाद आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। जबकि मैग्नीशियम के अंदर यदि बात की जाए तो देखो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2। तो भैया ये 3s2 क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसका आयनन विभव अधिक होगा, तो भैया यहाँ जो मैग्नीशियम है इस मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, आयनन विभव अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन इज। तो भैया ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा S का, उससे कम P का, उससे कम D का और सबसे कम F का। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा क्या, S ऑर्बिटल। बात करते हैं आगे, B2S6 ईच बोरॉन एटम इज हाइब्रिडाइज। तो देखो B2S6 के अंदर यदि बात की जाए तो यहाँ यदि इसकी कंपैरिजन हम करें C2S6 से, तो C2S6 किस तरह होता है, ये कार्बन कार्बन H H H H H H, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है भैया, जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ बोरोन जो होता है इसके पास
इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण ये हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, सेतु बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ आपने देखा तो यहाँ आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया ये जो बोरॉन है ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक, अब पैरामैग्नेटिक की बात की जाए तो देखो यहाँ क्या रहेगा आपका O2 माइनस के अंदर, क्योंकि देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 17। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं बाय द हेल्प ऑफ MOT हम यहाँ पता लगा लेंगे कि कौन सा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक और कौन सा क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो देखो Cn माइनस NO प्लस CO, यहाँ तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने हैं, 14 सभी कैसे हैं, पेयर्ड है। लेकिन O2 माइनस के अंदर यदि देखा जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन और जो भी कैसे हैं, अनपेयर्ड है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए लुईस एसिड। तो भैया लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर देते हैं। यहाँ देखो BF3, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास कमी है, इसके पास कमी है, इसके पास भी कमी है। ये तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेंगे, डोनेट कर नहीं सकते। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा क्या, NH3। NH3 के पास क्या है, क्योंकि लोन पेयर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो भैया एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात यदि की जाए तो यहाँ पे हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा। क्योंकि देखो एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इन विच एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, इन विच नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस और दे नाइदर डोनेट और नॉर एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक है, वो सॉल्वेंट जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और ना तो वो प्रोटॉन लेते हैं ना ही प्रोटॉन देते हैं, वो सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो भैया ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज बात करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।